पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों को शामिल कराए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने यह मामला जिलाधिकारी के सामने रखते हुए कहा, यह एक अपराध है। स्कूलों के बच्चों को राजनीतिक दल बाजारों में लाके उनका जुलूस निकाल रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, दिन भर धूप में बैठा रहे हैं। ये भी एक अपराध है। अगर राजनीतिक दलों के पास अपने कार्यकर्ता नहीं हैं तो जिस स्कूल के बच्चों को ला रहे हैं वो कम से कम वो स्कूल आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही घोषित हो जाए। और हम उन प्राइवेट एसोसिएशनों को भी सख्त चेतावनी देते हैं जो बार बार अपने एसोसिएशन के माध्यम से अपने स्कूलों की हितों की बात तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों की हितों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बार बार क्या करते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए, राजनीतिक दलों को लाभ देने के लिए अपने स्कूल के बच्चों को सड़कों में भेज देते हैं। कार्यकर्ताओं ने नगर में पानी की समस्या और मैग्नेसाइट फैक्ट्री संचालित करने का मामला भी जिलाधिकारी के सामने रखा और जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि शहर में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पानी की लिफ्ट योजना है उसको दुरुस्त करने के लिए एक कमेटी हमने बना रखी है। उस कमेटी के माध्यम से हम शहर का जो पानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। जिलाधिकारी से मिलने वालों में शमशेर महर, होशियार सिंह लुंठी, दीपक लुंठी, राजेंद्र भट्ट सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे को मानस कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मंगलवार को कॉलेज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हेमंत पांडे जी आज से अपनी रेजामंदी से हमारे मानस कॉलेज के सम्मानित ब्रांड एम्बेसडर। इस अवसर पर हेमंत को विभिन्न संगठनों ने सम्मानित भी किया। मानस कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर अशोक पंत ने कहा, हेमंत ने अपनी प्रतिभा से सीमांत जिले को गौरवान्वित किया है। हाल ही में उन्होंने पाभे गांव को शूटिंग विलेज घोषित करवाया है। यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में इसके जरिए लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिला एक नई पहचान बनाएगा। इस अवसर पर कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे ने कहा, मानस कॉलेज वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए तकनीकी शिक्षा मुहैया करा रहा है। पूर्व में विद्यार्थियों को इस तरह की शिक्षा लेने के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता था। इससे कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों के लिए दिक्कतें होती थी, लेकिन अब यह सुविधा पिथौरागढ़ में ही मिल रही है। उन्होंने संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अशोक पंत को एक रचनात्मक व्यक्ति बताते हुए कहा, उन्होंने जिले के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो दिनचर्या हमने इसको करना चाहिए, इसको कल्चर माता पिता से हमने अपने शरीर को फिट रखना है ताकि मन फिट रहे, हम अच्छा काम कर पाए, अच्छा सोच पाए। और आज की जो शुरुआत होगी ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है शूटिंग विलेज, जिसमें शूटिंग होगी। अभी आप क्योंकि अब मेरा परिवार है तो यहाँ के क्रिएटिव बच्चों को या मास गांव के बच्चों को उस गांव में ले जाएंगे, अभी वो उस गांव का खंडहर दिखाएंगे। मैं 27 साल पहले से उस गांव में कुछ करना चाह रहा था, नहीं हो पाया। उसके पीछे मेरे परिवार के अपने लोग जो पढ़े लिखे ना उन्होंने वो सुनना भी है। इस दौरान संस्थान के निदेशक देवाशीष पंत, अंशुल पंत, कंचनलता पंत, दिनेश जोशी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, लक्ष्मी भट्ट सहित हेमंत के परिवार के लोग मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन स्कूल के बच्चों ने 100% परिणाम और शानदार अंक प्रतिशत के साथ बोर्ड परीक्षा में काबिले तारीफ सफलता पाई है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से इस अद्वितीय उपलब्धि पर सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिथौरागढ़ में बीते रोज बेरीना के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने थल के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोचर का आकस्मिक निरीक्षण किया। वह प्रातः 8:40 पर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में 11 में से 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।
इनमें 2 ANM, 1 नर्स, 1 स्वच्छक और 1 चिकित्सक शामिल थे। साथ ही 4 माह से रोगियों की जमा पर्ची का शुल्क विवरण नहीं मिला। उपस्थिति पंजिका 16 मई से रिक्त पड़ी थी। आयुष विंग की अधिकांश दवाएं एक्सपायर हो चुकी थी, जिन्हें अस्पताल में रखा गया था। 10 बजे उन्होंने एक क्लिनिक में चेकिंग की, जहां गोचर अस्पताल के चिकित्सक प्रैक्टिस करते हुए मिले। आप आज अस्पताल में दिखे नहीं हैं। नहीं, अभी मैं आप यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के। आपके बारे में कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई थी। अस्पताल में इंस्पेक्शन किया, अस्पताल में आप नहीं दिखे। आप इस दुकान में मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं। मैं हूँ, ये यहाँ के तहसीलदार हैं, ये मेरा पूरा स्टाफ है। आपके विरुद्ध उचित नियमात्मक कार्यवाही होगी। कुछ लीगल कार्यवाही होगी तो होगी, बाकी मैं आपके विभाग को आपके सस्पेंशन के लिए लिखूंगा। चलिए। SDM ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम में तहसीलदार आशीष रौतेला, राजस्व निरीक्षक शंकर लाल वर्मा आदि मौजूद रहे। डीडीहाट विकास खंड के कौली कन्याल गांव के तोप जांजर में बीते रोज हुई भारी बारिश और आंधी तूफान से बहादुर राम के घर की छत टूट गई। छत टूट जाने से जानवरों को काफी चोट आई है। परिजन सुरक्षित बाहर निकल गए। बहादुर राम के घर में रखा खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को अविलंब मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं बीते रोज आंधी तूफान से बंगापानी तहसील के मदरमा गांव निवासी चंद्र सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा, मकान क्षतिग्रस्त हो जाने से चंद्र सिंह के समक्ष गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। वह अपने मकान की मरम्मत करा पाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि पीड़ित परिवार को अविलंब मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपने आवासीय मकान की मरम्मत करा सके। चंपावत जिले के पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना पाटी और एसओजी की संयुक्त टीम ने अशोक चंद्र भट्ट पुत्र भोला दत्त भट्ट ग्राम तलमाटा बिरकुल को 2 किलो 520 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। 2 किलो 520 ग्राम चरस तथा एक आईफोन और जो बाइक जिसमें परिवहन किया जा रहा था वो बाइक बरामद हुई। मौके से उसका एक साथी जंगल की ओर भागा। पूछताछ में उसका नाम दीपक भट्ट पुत्र पांडेव भट्ट, दोनों ही जो अभियुक्त थे ये बिरगुल थाना चंपावत के रहने वाले हैं। वह अपनी मोटरसाइकिल से चरस लेकर जा रहा था। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति मौका पाकर फरार हो गया। पूछताछ में भागे गए अभियुक्त का नाम दीपक भट्ट के रूप में सामने आया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अशोक के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।